हाँ बेटा, इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि जब हमारे एनुअल कैश इनफ्लोज इक्वल नहीं होते तो उस कंडीशन पे किस तरह से हम अपने पीवीपी का कैलकुलेशन करते हैं। अब आज के अपने क्लास में हम देखेंगे कि जो पेबैक पीरियड है उसका पोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं और उसका इंडेक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर प्रपोजल के सिलेक्शन में हम पीवीपी को जब बेस बनाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कौन सा प्रपोजल आपका टाइमिंग कम ले रहा है उसके इनिशियल कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में। तो पोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी में आपको ये देखना होता है कि कौन सी प्रोजेक्ट या प्रपोजल आपकी ऐसी है जो अपने पीवीपी को कवर करने के बाद कितना एक्स्ट्रा अर्निंग दे रही है। तो एक्स्ट्रा अर्निंग, जो प्रपोजल आपको एक्स्ट्रा अर्निंग देती है वो प्रपोजल आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी रहती है। तो इस बेस के लिए आपको उसके टोटल एनुअल कैश इनफ्लोज को काउंट करना होता है और उसमें से अगर आपके पास सार्विस वैल्यू वगैरह रहती है, स्क्रैप वैल्यू रहती है, तो उसको आप इंक्लूड कर देते हैं। इंक्लूड करने के बाद देन आप उसमें से उनके इनिशियल कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को माइनस करते हैं। तो माइनस करने के बाद जितना सरप्लस बचता है वो आपका पोस्ट प्रॉफिट होता है और उसके लिए आपको यहाँ पर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का इंडेक्स भी निकालना होता है। तो किस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बता रहा है कि जो सुचित्रा लिमिटेड हैं इज थिंकिंग ऑन 3 प्रोजेक्ट्स A, B and C फॉलोइंग और द पर्टिकुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ देम, जिसमें कास्ट दिए गए हैं प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी एंड प्रोजेक्ट सी के लिए। इकोनॉमिक लाइफ दिए गए हैं इनके, प्रोजेक्ट ए के लिए 10 ईयर, बी के लिए 10 ईयर एंड आल्सो सी के लिए 10 ईयर। सॉल्वेज वैल्यू दिए गए हैं 10,000 रुपीज़ फॉर प्रोजेक्ट ए, 20,000 रुपीज़ फॉर प्रोजेक्ट बी एंड 28,000 रुपीज़ फॉर प्रोजेक्ट सी। देन एनुअल सेविंग्स बताया जा रहा है इसमें 32,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़ एंड 40,000 रुपीज़। तो तीनों प्रोजेक्ट के लिए आपको एनुअल सेविंग्स जो दिए गए हैं ये इक्वल है, इनमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा। एवरी ईयर आपके जो प्रोजेक्ट ए में एनुअल सेविंग दिए गए हैं 32,000, मतलब 10 ईयर्स तक आपको 32,000 रुपीज़ इसमें एनुअल सेविंग होते जाएंगे। और प्रोजेक्ट बी में इसी तरह से 50,000 रुपीज़ 10 ईयर्स में आपके एनुअल सेविंग होते चले जाएंगे। और इसी तरह से प्रोजेक्ट सी में भी आपको 40,000 रुपीज़ एनुअल सेविंग दिया गया है। तो एवरी ईयर आपके जो 40,000 रुपीज़ हैं ये एनुअल सेविंग आपके होते चले जाएंगे। फिर बोल रहा है कि इग्नोरिंग इनकम टैक्स टेल विच इज़ द बेस्ट प्रोजेक्ट इन दिस प्रोजेक्ट्स यूजिंग फार्मूला टेस्ट। नंबर फर्स्ट है पेबैक पीरियड, नंबर सेकंड है पेबैक पोस्ट पेबैक प्रॉफिट एंड नंबर थर्ड है पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो आपको इसमें अब बताना है कि कौन सा प्रपोजल आपके अलग अलग जो उनके क्राइटेरिया दिए गए हैं उनमें कौन से प्रोजेक्ट आपके लिए सूटेबल रहेंगे। तो चलिए इसमें कैलकुलेशन करते हैं। जो प्रोजेक्ट ए है कैपिटल बस्टिंग, इसमें प्रोजेक्ट ए के लिए आपको पीवीपी का कैलकुलेशन करना है। तो पीवीपी की कैलकुलेशन करने के लिए आप फार्मूला लेंगे पीवीपी इज इक्वल टू NI नेट इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लोज। तो प्रोजेक्ट ए में नेट इन्वेस्टमेंट दिए गए हैं आपके 2 लाख रुपीज़। तो 2 लाख रुपीज़ ये नेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लोज। तो ACF दिया गया इसमें 32,000। तो इसका पीवीपी इसमें डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा ये 30 आपके क्रॉस हो जाएंगे। अब 200 में 32 को डिवाइड करना है तो 4 ये हो जाएगा 50 एंड 8 को फिर से डिवाइड करेंगे तो 2 4 25। अब 25 में
4 को डिवाइड करें तो 4 को डिवाइड करने से ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 4 6 25 24 1 0 8 2 0 6.25 ईयर। ये इसका पीवीपी होगा प्रोजेक्ट ए का। अब प्रोजेक्ट बी के लिए ऐसी सेम कैलकुलेशन कर लेंगे। प्रोजेक्ट बी में पीवीपी फार्मूला सेम होगा, नेट इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लोज। तो फार्मूला में वैल्यू पुट कर लेंगे। फार्मूले के लिए हमारे पास वैल्यूज दिए गए हैं। 2,80,000 रुपीज इनिशियल कास्ट है अपॉन एनुअल कैश इनफ्लोज। तो एनुअल कैश इनफ्लोज दिए गए हैं इसमें 50,000 रुपीज। अब फिर से इसको क्रॉस करेंगे, 3 0 4 0 कैंसिल हो जाएगा, 5.60 ईयर। ये इसका पेबैक पीरियड होगा। फर्स्ट हो गया, ये सेकंड प्रोजेक्ट है। अब थर्ड प्रोजेक्ट है आपका प्रोजेक्ट सी, जिसके लिए पीवीपी का कैलकुलेशन करेंगे। पीवीपी यहाँ पर इनिशियल कास्ट दिए गए हैं 2,80,000 डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लोज दिए गए इसमें 40,000। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 कंप्लीट 7 ईयर। अब देखिए तीनों प्रपोजल में जब हम सिलेक्शन करते हैं, इसमें देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो हमको दिखाई देता है कि प्रपोजल ए में हमारा जो पेबैक पीरियड है 6.25 ईयर है, प्रपोजल बी में 5.60 है, प्रपोजल सी में हमारा 7 ईयर है। तो कौन सा प्रपोजल सेलेक्ट करेंगे जिसकी टाइमिंग कम होगी? तो यहाँ पर लिखेंगे आप प्रपोजल बी शुड बी सेलेक्टेड। तो प्रपोजल बी को हमने क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि इसकी जो टाइमिंग है, इसका पे बैक है वो 5.6 ईयर, कंपेरिजन टू सी एंड ए इसका पीवीपी कम आया, तो इसके बेस पर हम इसका सिलेक्शन कर लेंगे। अब सेकंड है इसमें पोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी। तो पोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जैसा कि मैंने बताया कि पोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आपको यहाँ पर उनके जो टोटल सेविंग होते हैं, सेकंड पॉइंट पे लिखना है पोस्ट पे बैक प्रॉफिट। जो कैलकुलेट करना है वो है पोस्ट पे बैक प्रॉफिट। पोस्ट पे बैक प्रॉफिट के लिए टोटल एनुअल कैश इनफ्लोज प्लस सेविंग माइनस इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये किया जाता है। तो फार्मूले में प्रोजेक्ट ए के लिए आप जब उसका पोस्ट पेबैक प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो टोटल एनुअल कैश इनफ्लोज इन 10 ईयर्स आपको कैलकुलेट करना है। तो 32,000 एवरी ईयर हो रहा है, तो 32,000 इंटू 10 करेंगे और प्लस सेविंग को जोड़ देंगे। तो सेविंग दिए गए इसमें 10,000 माइनस इनिशियल कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इनिशियल कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है इसमें 2 लाख रुपए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो
तो 32,000 इंटू 10 करेंगे तो हो जाएगा 3,20,000 एंड प्लस 10,000 माइनस 2 लाख। तो 3,20,000 में 10,000 प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3,30,000 माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 1,30,000 रुपीज। ये पोस्ट प्रॉफिट होगा। ठीक है, ऐसी सेम हम निकालेंगे फॉर प्रोजेक्ट सी। प्रोजेक्ट बी के लिए निकालेंगे पहले। तो प्रोजेक्ट बी के लिए जो हमारे एनुअल कैश इन फ्लोज हैं उसको देखेंगे। तो एनुअल कैश इन फ्लोज दिए गए इसमें 50,000 रुपीज एवरी ईयर। तो यहाँ पर हो जाएगा 50,000 इंटू 10 प्लस एनुअल सेविंग दिए गए हैं इसमें 20,000 रुपये 20,000 माइनस इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये है आपका 2,80,000। अब 50,000 इंटू 10 करेंगे तो ये 5 लाख रुपीज आपका हो गया। टोटल एनुअल कैश इनफ्लोज इन 10 ईयर प्लस 20,000 माइनस 2,80,000। सॉल्व किए तो 5 लाख में 20,000 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 लाख 20,000 माइनस 2,80,000 माइनस करने पर ये हो जाएगा 2,40,000 रुपीज पोस्ट प्रॉफिट। और प्रपोजल बी। अब सेम निकालेंगे फॉर प्रोजेक्ट सी। प्रोजेक्ट सी में हमारे पास है एनुअल कैश इनफ्लोज 40,000 रुपीज एवरी ईयर। तो 40,000 इंटू 10 प्लस एनुअल सेविंग दिए गए इसमें 28,000 का माइनस इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें 2,80,000। अब इसको टोटल काउंट कर लेंगे। 40,000 इंटू 10 करने से ये हो जाएगा 4 लाख प्लस 28,000 माइनस 2,80,000। दोनों को काउंट करेंगे हो जाएगा 4,28,000 माइनस 2,80,000। तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1,20,000 रुपीज एंड 1,48,000 रुपीज। टोटल हो जाएगा 1,48,000 रुपीज। ये आपका पोस्ट प्रॉफिट हो जाएगा। और प्रपोजल सी 1,48,000। और प्रपोजल ए में हमारा आया था एनुअल जो कैश इनफ्लोज हैं वो 3,20,000। तो 1,30,000 रुपीज इसका। अब तीनों प्रोजेक्ट के लिए पोस्ट प्रॉफिट हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। प्रोजेक्ट ए में 1,30,000, प्रोजेक्ट बी में 2,40,000, प्रोजेक्ट सी में 1,48,000। तो सबसे ज्यादा जो पोस्ट प्रॉफिट है वो प्रपोजल बी में है। तो
तो यहाँ पर भी हम पोस्ट प्रॉफिट के बेस पर प्रपोजल बी को ही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि 1 में जो पोस्ट प्रॉफिट है 1,30,000 ओनली और इसमें 1,48,000 है। तो यहाँ पर पोस्ट प्रॉफिट के बेस पर भी प्रपोजल जो बी है ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब इनके इंडेक्स निकालने हैं आपको, तो इंडेक्स निकालने के लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो फार्मूला होता है, नंबर 3 लिखेंगे, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। नंबर 3 पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये कैलकुलेट करना है, तो इंडेक्स के लिए फार्मूला होता है, इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए पोस्ट प्रॉफिट अपॉन इनिशियल कॉस्ट इनटू 100 फॉर प्रोजेक्ट ए। तो प्रोजेक्ट ए में हमारा पोस्ट प्रॉफिट है 1,30,000, इनिशियल कॉस्ट है इसमें 2 लाख रुपए इनटू 100 और प्रोजेक्ट बी। बी में हमारा पोस्ट प्रॉफिट है 2,40,000 डिवाइडेड बाय इनिशियल कॉस्ट है 2,80,000 इनटू 100 एंड फॉर प्रोजेक्ट सी, इसमें हमारा पोस्ट प्रॉफिट है 1,48,000 एंड इनिशियल जो कास्ट है वो है 2,80,000 इंटू 100। अब इनको सब कुछ सॉल्व कर लेंगे, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 2 इधर से डिवाइड हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ 65%। अब इसको निकालेंगे, तो 1 2 3 4 और ये 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, तो 600 डिवाइडेड बाय 7 करने से 85.7%, ये हो जाएगा 85.7%। अब इसको निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 28, थ्री 7 में 7 को डिवाइड कर देंगे, %, ये हो जाएगा थर्ड 52.8%। तो पोस्ट प्रॉफिट इंडेक्स में प्रोजेक्ट ए का 65%, प्रोजेक्ट बी का 85.7% एंड प्रोजेक्ट सी का 52.8% हमारा रिजल्ट रहा है। तो इस तरह से हमारा जो पोस्ट
पोस्ट प्रॉफिट है इनका हम कैलकुलेशन करते हैं और इनके इंडेक्स निकालते हैं। कभी एग्जाम में पूछे जाए तो ये पैटर्न लेके आप उसका इंडेक्स निकाल सकते हैं और उनके पोस्ट प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे आपके एनुअल केस इनफ्लोज इक्वल हो या अनइक्वल हो, सेम पैटर्न पे ही आप पोस्ट प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे और उनके इंडेक्स निकालेंगे। तो आज यहाँ पे हमारा पेबैक पीरियड कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अपना जो सेकंड मेथड है कैपिटल बस्टिंग का, तो उसमें सेकंड मेथड होगा आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड, एवरेज जो क्या कहते हैं उसको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ARR एंड ROI का कैलकुलेशन उसमें किया जाता है और उसके बेस पर प्रपोजल का सिलेक्शन या रिजेक्शन किया जाता है। तो ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।